एक एरिया में मान लेते 10,000 कस्टमर है। अब 10,000 कस्टमर तो है लेकिन 10 दुकानें हैं, तो वो हजार कस्टमर 10 दुकानों पे डिवाइड है, इधर उधर जा रहा है, एक जगह नहीं आ रहा। और हर दुकानदार चाहता है कि सारा कस्टमर मेरे पास आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो आपके दुकान पे क्यों आएगा? उसके पड़ोस में जब सेम रेट पे चीजें मिल रही हैं, सेम चीजें मिल रही हैं, सेम सर्विस मिल रही है, वो क्यों आएगा आपके पास? भाई उसे लालच होगा तभी तो आएगा। हमने वेंडर वाले को क्या बोला, हमने एक दुकान, चलती हुई दुकान वाले को क्या बोला कि ये 10 दुकानों का जो बिजनेस है ये आपके पास आ सकता है। जितना कमा रहे हो कमा रहे हो, उससे आप रेंट भरते हो, सैलरी लेते हो, जो भी करते हो आप वो तो कर ही रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको जो बाकी की 9 दुकानों पे लोग जा रहे हैं उनको अगर आपके पास ला कर दूं तो मुझे क्या दोगे? एकदम सिंपल सा सवाल दुकान वाले से। अगर मैं बाकी की जो 9 दुकानों पे या 10 दुकानों पे या 12 दुकानों पे जो लोग आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, अब इसमें आपको एक ध्यान चीज रखनी है, सभी को थोड़ा सा यहाँ शार्प होना है। शार्प मतलब दिमाग तेज रखना है, ओपन माइंड सभी को। आप अपने एरिया में देखो जिससे बात करने जा रहे हो उस लाइन के कितने लोग हैं, क्या क्या नाम, नाम से बहुत अट्रैक्शन आता है। क्या क्या नाम है? वो देखो रामू किराना स्टोर है सर, वो देखो विजय किराना स्टोर है, वो गोपाल किराना स्टोर है, वो सब्जी वाला मुकेश सब्जी वाला है, रिकितेश सब्जी वाला है, हरीश सब्जी वाला है, खान साहब सब्जी वाले हैं। कहने का अर्थ है आप नाम लिख रहे हैं और जाके जब आप बताएंगे कि आपके एरिया में मैंने रिसर्च की है कि इतनी इतनी दुकानें हैं और यहाँ पर इतना लगभग ग्राहक है, तो इतने ग्राहक और इतनी दुकानें हैं, आपके पास सर कितने आते हैं? टोटल ग्राहक आपके गांव में कितनी आबादी है सर? अगर हम गांव में बैठ के बात कर रहे हैं किसी की तो हमसे पूछेंगे गांव में कितनी आबादी है, तो बताएगा 5,000, 4,000, 10,000 लोगों की आबादी। क्या सारे लोग आपके दुकान पे आते हैं? तो बोलेगा नहीं। तो आप नहीं चाहते कि आपकी दुकान पे आए? बोलेगा यस। अब ऐसी कंडीशन में आप बोलो कि मेरी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एनवी शॉपी, पूरी इंडिया के अंदर वो ये काम कर रही है। हम लोगों को एक दुकान पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह पे एक बिजनेस को, और उनके साथ में उनका बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आपको अगर 10% का ग्रोसरी में मार्जिन है तो आप 4.5% पे हमसे डील करो। कितना मार्जिन दे सकता है, जितना ज्यादा ले सकते हो उतना लो, क्योंकि हमें ग्राहक को सेटिस्फाई करना है। एक दुकान से दूसरी दुकान पे तोड़ने के लिए हमें ग्राहक को लालच देना पड़ेगा, तो हमें उसे डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। भैया इस दुकान से खरीदेगा तो ये रेट मिल रहा है, यहाँ से खरीदेगा तो ये रेट मिलेगा। तो हमें जितना ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं करो, ताकि हम ग्राहक को ज्यादा डिस्काउंट दे सके। तो अब हम 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। हाई वॉल्यूम मार्जिन 20% तक का जो मार्जिन देगा उसका बिजनेस 100% चलता है कंपनी में। 10% तक का जो मार्जिन देगा उसका बिजनेस 50% चलेगा। जो बंदा 5% का मार्जिन देगा या 4.5% का मार्जिन देगा उसका बिजनेस 25% चलेगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बेचो, कुछ भी, जरूर नहीं ग्रोसरी या कुछ भी, सबको बिजनेस को अपने साथ जोड़ लो। मेडिकल पे जाओ, सैलून पे जाओ, मिठाई की दुकान पे जाओ, जहां हाई वॉल्यूम मार्जिन है लेकर आओ, 20% की कमिटमेंट करो। सब्जी फल वाले के साथ 20% कमिटमेंट करो। जहां पे हाई वॉल्यूम है, जहां कम है 10%, जहां और कम है तो 4.5% यानी कि 5% तक का आप उसमें एवरेज रख सकते हो। अब इसमें क्या फायदा होगा? सामने वाला हमें देता है 4.5% या 5%, तो 1.5%, अगर 5 दे रहा है 1.5% कस्टमर को डिस्काउंट दिला दो, 4.5 दे रहा है तो 1% कस्टमर को डिस्काउंट दिला दो एक्स्ट्रा बिल के बाद। मैंने एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, वो था 1200 की एमआरपी का, लेकिन पड़ा 1,000 रुपए में। उसने बिल बनाया, बिल बना के दे रहा था उसको, बोला कितना पैसा दूं? बोले 1,000 रुपए। 1,000। अब वो कहता है कि मैं एनवी शॉपी से हूँ, तो एनवी शॉपी से, तो एनवी शॉपी की तरफ इधर उससे डील कितने की हुई है हमारी? 5% की हुई है, तो 1.5% भैया मेरे कस्टमर को जैसे ही वो एनवी शॉपी बोलेगा आपको डिस्काउंट देना है, तो ऑटोमेटिकली 15 रुपए 1,000 रुपए में से कम हो जाए कि कस्टमर को क्या फायदा हुआ? 15 रुपए का फायदा हुआ 1,000 रुपए पे, तो वो आएगा इसकी दुकान पे। बचा 3.5%, वो 3.5% बिजनेस यहाँ पर हमें पेमेंट देगा, हम उसको 25% बिजनेस बना के चढ़ा देंगे। यानी कि उसको बोल देंगे कि आपको 25, जितना भी सेल होगा उसका 25% यहाँ पर सेल में पीवी जहां दिख रहा है उस पर डाल देना है वेंडर में। जैसे ही वो डालेगा, सबमिट करेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर तक 20 लेवल तक सिस्टम में 12% ही बटेगा। हमने बिजनेस को ऊपर नीचे किया है, डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर नीचे नहीं किया है, वो सेम फ्लैट है, 12% ही जाएगा 20 लेवल तक। बिजनेस के अंदर जो हमने, क्योंकि जहां ज्यादा मार्जिन है, क्योंकि अपने को सब कुछ बेचना है, तो जहां ज्यादा मार्जिन है वहां 100%, जहां कम मार्जिन है वहां 50%, जहां और कम मार्जिन है वहां पर 25%। ये 3 स्लैब में डिजाइन कर दिया है। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा सर।